Good evening, friends. Welcome to our channel English with MD. कलेक्शन वाली वोकेब डे 26 लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है वो स्पेलिंग टेस्ट है चेक। कौन सा चेक? बैंक वाला चेक, है ना। आप सारे दोस्तों ने कई बार चेक से ट्रांजैक्शन किया होगा। चेक किसी को दिया है तो किसी से लिया भी होगा। तो दोस्तों, मेरे कमेंट करके देखे सारे दोस्त, चेक की स्पेलिंग बताएं। देखें क्या हो जाएगी चेक की स्पेलिंग। कमेंट करके अपने अपने जवाब आने थे दोस्तों। देखें जल्दी से अपने अपने जवाब बताइए, चेक की स्पेलिंग क्या होगी। तो दोस्तों, मेरे चेक की स्पेलिंग क्या होगी? CHEQUE। क्या होगी दोस्तों? CHEQUE। तो उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्तों को आज का स्पेलिंग टेस्ट याद हुआ होगा। तो चलो बढ़ाते हैं सीखने सिखाने के इस सिलसिले को आगे की तरफ। और डेली के हम 10 वर्ड पढ़ रहे हैं किसके? वोकेब के। किसके? वोकेब के। आज का पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है? फिकल। क्या है? फिकल को याद रखे। पी को याद रखे किससे? FE। पी मतलब फीस और कल। जब भी हम कोचिंग कर रहे होते हैं और कोचिंग वाला हमसे फीस मांगता है, हम एक ही बात कहते हैं, फीस कल। कब? कल। हमेशा हम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। तो फिकल क्या हो जाएगा? चेंजेबल, परिवर्तनशील। क्या हो जाएगा? चेंजेबल, परिवर्तनशील। अगला वर्ड लिखा है क्या? एनेथमा। क्या है? एनेथमा को याद रखे। एक को एक से नाथ बाबा। क्या? एक नाथ बाबा जब भी घर पे दान दक्षिणा भीख लेने आए तो वो क्या कहता है? ए माँ दे दे माँ। जब माँ उसे भीख ना दे तो फिर वो क्या कहता है? कह श्राप देता है। एनेथमा क्या हो जाएगा? कह श्राप। अगला लेक्स। क्या है? लेक्स को याद रखेंगे। रिलैक्स। किससे? ज्यादा रिलैक्स करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। तो लेक्स हो जाएगा केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड इसी सीरीज में लिखा है फंक्शन को याद रखेंगे। फंक्शन में क्या होती है? पार्टी होती है। किसी भी फंक्शन में क्या होती है? पार्टी होती है। ये वो पार्टी नहीं है, ये पार्टी दल है। क्या है? दल। अगला है कॉन्ट्राइट। क्या है? जब कभी आप पैसे का लेन देन करो तो आपको काउंट कर लेना चाहिए राइट, सही तरीके से। क्योंकि ज्यादा चले गए तब भी पश्चाताप हो सकता है, और कम आ गए तब भी पश्चाताप हो सकता है। तो कॉन्ट्राइट क्या हो जाएगा? ड्यूफुल, पश्चाताप करना। अगला है डिस्कोम्बो बुलेट। क्या है? जब आप डिस्को में जाओ, क्या? डिस्को में जाओ डांस करने के लिए, और वहां क्या चलने लग जाए? बुलेट चलने लग जाए, गोलियां चलने लग जाए। अक्सर देखा होगा मूवीज में आपने, डिस्को में डांस चल रहा है, अचानक से गुंडा आए, गोलियां चलनी स्टार्ट। तो लोग कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। डिस्कोम्बो बुलेट हो जाएगा कंफ्यूज, चकरा जाना। अगला एसोल्ट। क्या है? एस होता है गधा। क्या होता है? गधा। और SALT साल्ट होता है नमक। गधे के घाव पर जब क्या छिड़का जाए? नमक छिड़का जाए। तो गधा क्या कहता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है। असोल्ट हो जाएगा अटैक। क्या हो जाएगा? अटैक। अगला है रिफ्यूट। क्या है? कोई चीज एक बार फूटने के बाद री मतलब दोबारा से फूट जाए। क्या हो जाए? दोबारा से फूट जाए। तो फिर आप उस चीज को लेने से क्या कर देते हैं मेरे दोस्त? मना कर देते। रिफ्यूट हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना या मना करना। अगला है चेक। क्या है? पुलिस वाले जब भी हमें चेक करे तो वहां हमें क्या करना पड़ता है? स्टॉप, रुकना पड़ता है। चेक हो जाएगा स्टॉप, रुकना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है गार्डनर को याद रखेंगे डेविड वार्नर से। किससे? जानते हो डेविड वार्नर? ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बैट्समैन। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन कलेक्ट कौन करता है? वार्नर। तो गार्डनर क्या हो जाएगा? कलेक्ट
इकट्ठा करना। तो उम्मीद करता हूं आज के वोकेब के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में हम डेली के 5 याद कर रहे हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन, और आज का हमारा इडियमेटिक एक्सप्रेशन है टू कट द गोडियन नोट। गोडियन होता है जटिल, नोट होता है गांठ। शरीर से मुश्किल गांठ को काट कर अलग कर देना, मतलब परेशानी को हटा देना। रिमूव द डिफिकल्टी या डिफिकल्टी, समस्या का हल कर देना या डिफिकल्ट, कोई दिक्कत। अगला यूथोपियन आइडिया क्या है? यूथोपियन आइडिया को याद रखें कि कोई व्यक्ति यदि ये सोचता हो कि मुझे सुबह सुबह कोई ये कह के उठाए कि उठो पिया, तो ये उसकी कोरी कल्पना है मेरे दोस्त, ऐसा हकीकत जिंदगी में कुछ नहीं है। यूथोपियन आइडिया क्या हो जाएगा? इमेजिनरी आइडिया, काल्पनिक विचार। अगला है एक केक वो क्या है? जब आपको केक पर चलकर कहीं जाना हो, वॉक करना हो, बड़ा ही आसान काम। एक केक वॉक एन इजी अचीवमेंट, एक आसान उपलब्धि। अगला है कॉल ए स्पेड। ए स्पेड, स्पेड होता है फावड़ा, और किसान को जब भी खेत में फावड़े की जरूरत होती है वो तुरंत से घर पे कॉल करके फावड़ा मंगवा लेता है। कॉल ए स्पेड। ए स्पेड क्या हो जाएगा? टू बी फ्रैंक, स्पष्ट रूप से बता देना, या टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, मतलब सीधे सीधे कोई बात बोल देना, स्पष्ट रूप से सच्चाई बताना। आखिरी क्या है? जुडास किस। जुडास का मतलब होता है धोखेबाज। किस आप जानते ही हो। जुडास किस क्या हो जाएगा? फॉल्स शो ऑफ लव, झूठे प्यार का दिखावा करना क्या कहलाता है? जुडास किस कहलाता है। क्या कहलाता है? जुडास किस कहलाता है। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड हमारा क्या है? गुलीबल। क्या है? गुलीबल को याद रखे, गली बॉय को क्या? गली बॉय को हर कोई आसानी से क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। गुलीबल क्या हो जाएगा? इजीली डिसीव्ड एंड ट्रिक, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? गुलीबल कहते हैं। अगला क्या है? पंडेमोनियम। क्या है? जिस स्थान पे बहुत सारे पंडे और मुनि, जिस स्थान पर बहुत सारे पंडे और मुनि, मुन्नी नहीं है, ध्यान रख लेना, मुनि है। पंडे और मुनि एक साथ रहते हो, उस स्थान पर दिन भर शोरगुल होता रहता है, ओम स्वाहा, है ना। तो पंडेमोनियम क्या हो जाएगा? वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, शोरगुल भरी अवस्था क्या कहलाएगा? पंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड लिखा है स्कोच, और स्कोच की क्या आती है? शराब भी आती है, स्कॉच ब्राइट। तो घर वाले आपको स्कॉच ब्राइट पीने से क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रोकते हैं। तो स्कॉच क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग बिलीव्ड और बीइंग डन, किसी भी काम को करने से रोकना क्या कहलाता है? स्कॉच कहलाता है। अगला है लोडेड ट्री। क्या है? लोडेड ट्री में दिख रहा है लाड। क्या दिख रहा है? और लाड किसके किए जाते हैं? जो प्रशंसा के योग्य। तो लोडेड ट्री क्या हो जाएगा? प्रशंसात्मक। प्रेज और एडमायर टू समवन, प्रशंसात्मक क्या हो जाएगा? लोडेड ट्री। आखिरी आज का वर्ड क्या है? साइनासोर को याद रखेंगे किससे? डायनासोर। किससे? साइनासोर को याद रखेंगे किससे? डायनासोर। आज के जमाने में यदि डायनासोर आ जाए तो वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का। तो उम्मीद करता हूं आज के 5 वन वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में हम डेली 5 याद कर रहे हैं प्रोवर्ब्स। पढ़ो जल्दी से आज की प्रोवर्ब। मैं 2 बूंद जिंदगी की पी लेता हूं। हाँ जी दोस्तों, आज की हमारी प्रोवर्ब्स, पहली प्रोवर्ब क्या है? टिट फॉर टेट। क्या है? टिट फॉर टेट क्या हो जाएगा?
इसको तो बहुत बार आपने सुना पढ़ा भी होगा। टेट फॉर टेट क्या हो जाएगा, जैसे को तैसा, क्या हो जाएगा, जैसे को तैसा। नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी नोस नो लो, क्या, नेसेसिटी नोस नो लो, आवश्यकता या जरूरत कोई कानून नहीं जानती, मतलब आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। जब आपत्ति विपत्ति हो तो फिर व्यक्ति हर मर्यादा को क्या कर देता है, लांग देता है, उल्लंघ देता है। अगला, द डीपर द वेल, क्या, द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, जितनी गहराई में कुआं होगा पानी उतना ही कैसा होगा, स्वीट होगा, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जाहिर सी बात है, ये तो किसी चीज में जितना अधिक मीठा डालेंगे वो चीज उतनी ही मीठी होगी। अगला है, where there is a flower there is a thorn, जहां फूल वहां काटे, है ना, फूल और काटे, मूवी भी देखी है हमने। अगला, सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स, क्या, जितने सारे लोग उतनी ज्यादा बातचीत, जितना मुंह है उतनी बात है। तो उम्मीद करता हूं आज की प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली की 5 हम क्या याद कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब 5 है, जो भी किसी एक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं। आज हमने वर्ब रखी है सेट, क्या, सेट के साथ जैसे ही हमने क्या जोड़ा, सॉरी, क्या जोड़ा, आउट जोड़ा, क्या जोड़ा, सेट के साथ जैसे ही हमने आउट जोड़ा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू गो ऑन ए जर्नी। हमने हमारा सामान वगैरह सब कुछ क्या कर लिया, एकदम सेट कर लिया, जचा लिया, और अब हम कहाँ आउट, बाहर जा रहे हैं, कहाँ, जर्नी पे जा रहे हैं। तो दोस्त मेरे सेट आउट क्या हो जाएगा, टू गो ऑन ए जर्नी, यात्रा पे जाना क्या कहलाता है, सेट आउट कहलाता है। हाँ तो दोस्त मेरे सेट आउट क्या हो जाएगा, टू गो ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाना। अगला है सेटअप, क्या है, उसने बढ़िया सब कुछ सेट करके एकदम बढ़िया शानदार सेटअप लगाया है और अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो सेटअप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, सेटअप कहलाता है। तो व्यापार प्रारंभ करना। अगला है सेट, भगवान ने ये सेट कर रखा है कि कौन से महीने से कौन सी ऋतु जो है वो प्रारंभ होगी, तो सेट इन हो जाएगा बिगिन, प्रारंभ करना। अगला है सेट असाइड, क्या है, जो भी फॉर्म एग्जामिनर कैंसिल, रद्द कर देता है, निरस्त कर देता है, वो उन फॉर्म को असाइड मतलब एक तरफ सेट कर देता है। तो सेट असाइड क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग नॉट एप्लीकेबल, मतलब किसी भी चीज को रद्द करना क्या कहलाता है, सेट असाइड कहलाता है। और आखिरी क्या है, सॉरी, क्या है, सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, मैक नोन, किसी को कोई बातचीत क्या करना, बताना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, सेट फोर्थ कहलाता है, मैक नोन। तो उम्मीद करता हूं आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। दोस्तों फ्रेजल वर्ब भी लगभग हम एंडिंग की तरफ है, हमने इसी वोकेब के दौरान एक टॉपिक फिनिश कर दिया, कौन सा, हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स। दूसरा टॉपिक लगभग हमारा चल रहा है जो एंडिंग की तरफ है, कौन सा, फ्रेजल वर्ब। ए से कौन से लेटर से स्टार्ट की थी हमने फ्रेजल वर्ब लिखना, एस। लगभग हम कहाँ तक पहुंच चुके, एस तक पहुंच चुके हैं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, एस तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्त मेरे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, केवल 7 लेटर, इनमें से 2
एक दो लेटर तो ऐसे होंगे जिन पे फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो लगभग हमारा एक टॉपिक ये भी एंडिंग की तरफ ही है दोस्त मेरे। तो दो टॉपिक तो मैं कंप्लीट बिल्कुल ही कवर करवाने वाला हूँ, एक तो कंप्लीट हो चुका, दूसरा चल रहा है ओके वाले सेक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट बातचीत क्या है, देखो देखे इसी सीरीज में डेली के डेली हम क्या याद कर रहे हैं, 5 फिक्स प्रीपोजिशन याद कर। आज की पहली फिक्स प्रीपोजिशन है डेडिकेट। क्या है, डेडिकेट के साथ टू का यूज किया जाता है, बहुत बार पूछी गई प्रीपोजिशन है। मतलब क्या हो जाएगा, को समर्पित, वी शुड डेडिकेट आवर लिव्स टू द सर्विस ऑफ आवर मदरलैंड, की हमें हमारी मातृभूमि की के लिए क्या कर देना चाहिए, अपने जीवन को क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए रक्षा में या के सुरक्षा में। अगला क्या है, डिफिशियंट के साथ हम किसका यूज करेंगे, इनका। किसका यूज करेंगे, डिफिशियंट के साथ इनका यूज करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, की कमी होना। क्या, की कमी होना। शी इज डिफिशियंट इन कॉमन सेंस, उसमें कमी है किस चीज की, कॉमन सेंस, इसकी कॉमन सेंस। अगला क्या है, डिराइव फ्रॉम। क्या है, डिराइव फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा, फायदा होना। क्या हो जाएगा, फायदा होना। चेतन did not derive any benefit from the new LIC स्कीम, कि चेतन कोई फायदा नहीं उठा पाया था नई LIC स्कीम का। डिजायर के साथ फॉर का यूज करते हैं, बहुत बार पूछी गई फिक्स प्रीपोजिशन है कि इच्छा होना। आयुषी हैज नो डिजायर फॉर नेम एंड फेम, की आयुषी को नेम एंड फेम की कोई डिजायर, इच्छा नहीं है। और आखिरी है डिटर के साथ, याद रख लेना है इसको, तो फ्रॉम का यूज करोगे मतलब हो जाएगा रोकना। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिटर मी फ्रॉम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, दुनिया में कोई भी इंसान मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने से नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं आज की फिक्स प्रीपोजिशन सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या, ऑफिशियल ग्लोसरी। आज का पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है, एडवोकेसी। क्या है, एडवोकेसी हो जाएगा वकालत या पक्ष समर्थन। एडवोकेट से ही बना है एडवोकेसी, मतलब हो जाएगा वकालत या पक्ष समर्थन। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब हो जाएगा आगामी। क्या हो जाएगा, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आगामी। अगला ग्रांट होता है किसी भी चीज, किसी व्यक्ति को कोई पावर देना। ग्रांट क्या हो जाएगा, अनुदान या प्रदान करना या स्वीकार करना। तो वापस लेना क्या कहलाता है, रिवोक कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवोक, REVOKE। अगला है हैंडीक्राफ्ट। क्या है, हैंडीक्राफ्ट क्या हो जाएगा, दस्तकारी या हस्तशिल्प। क्या है, दस्तकारी या हस्तशिल्प को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैंडीक्राफ्ट। क्या कहेंगे, हैंडीक्राफ्ट। देखा होगा आपने, अभी मोदी सरकार ने शायद ये पहल की थी कि हर रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना, केवल एक ही आपको इस चीज की शॉप मिलेगी, जिस भी जगह के लिए वो फेमस है उसकी एक शॉप ऐसी मिलेगी आपको अक्सर हर रेलवे स्टेशन पे, जहां वहां की जो चीजें हैं, जहां जो चीजें वहां फेमस है वो चीजें वहां बिक्री होगी। जैसे अपने कुचामन के पास ही मकराना है, मकराना आज दुनिया भर में फेमस है किसके लिए, अपने व्हाइट मार्बल के लिए। किसके लिए, व्हाइट मार्बल के लिए। तो वो व्हाइट मार्बल जो है उसकी जो चीजें बना के वहां अपने मकराना रेलवे स्टेशन पे भी एक शॉप है, जहां क्या की जाती है, एकदम उचित रेट में वो सारी चीजें बेची जाती है। हैंडीक्राफ्ट का ही काम है वो। अगला है जॉब रोटेशन। क्या है, तो जॉब रोटेशन क्या हो जाएगा, कार्य क्रमावर्तन। क्या हो जाएगा, कार्य क्रमावर्तन। तो उम्मीद करता हूं आज का ऑफिशियल ग्लोसरी सारे दोस्तों को याद हुआ होगा। इसी सीरीज में आखिरी बातचीत हम डेली के डेली कहते हैं किसे लेकर, कन्फ्यूजेबल पैर। 2 कन्फ्यूजेबल पैर लिख रहे हैं, 46 आज हमारे टोटल कन्फ्यूजेबल पैर हो जाएंगे।
तो दोस्तों सेकंड वाला शूट आप सभी जानते हो क्या होता है, गोली मार देना, किसी को शूट कर देना मतलब गोली मार देना। लेकिन पहले वाला शूट बताओ देखे दोस्तों, इस शूट का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई दोस्त बताएगा क्या? देखे ये शूट ऐसी बात नहीं कि आज आप पहली बार यूज कर रहे हो, पहली बार पढ़ दे, तो कोई दोस्त बताएगा इस शूट का मीनिंग। ये SOOT, ये शूट होता है कालिक। और ये कालिक क्या होता है, कोई दोस्त बताएगा? स्मोकिंग के दौरान जो ब्लैक सब्सटेंस निकलता है, पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहता है, कालिक कहता है। ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, क्या? ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, सॉरी थोड़ा हैंग होने की वजह से ये बातचीत गायब हो गई थी स्पेलिंग, इस चक्कर में क्या हो जाएगा, ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, स्मोक के दौरान, स्मोकिंग करो, इसे क्या करोगे, स्मोक। स्मोकिंग के दौरान जो ब्लैक पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, SOOT। हाँ जी, पेन पेन पेन्स, क्या? पेन पेन और पेन्स। पहले वाला पेन क्या होता है बताओ देखे, एक दो पेन और भी लिख देता हूं मैं आप दोस्तों के लिए। एक पेन PAN भी होता है, क्या होता है, और एक पेन होता है PEN। आखिरी वाला पेन बताने की जरूरत नहीं है, वो हर गरीब जानता है। बताओ देखे, आखिरी वाले पेन का मीनिंग क्या होता है? आखिरी वाला पेन कलम होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये पेन क्या होता है, हाँ किचन में पेन जो काम में लेते हो, कोई भी पतीला, पीला नहीं है, पतीला है। ये पेन क्या होता है, PANE पेन, ये पेन होता है किसी भी फ्रेम के अंदर बंद कांच, क्या? किसी भी फ्रेम के अंदर बंद कांच क्या कहलाता है मेरे दोस्त, पेन कहलाता है। वो फिर आपके चश्मे की फ्रेम के अंदर बंद कांच हो, या आपके घर की खिड़की के अंदर बंद कांच हो, या फिर वो कांच हो सकता है मेरे दोस्त कौन सा, आपके दिल का कांच। दोस्त मेरे दिल में कोई कांच नहीं होता, तो ये पेन क्या होता है, फ्रेम के अंदर बंद कांच। PAIN, ये पेन आप जानते हो सारे दोस्त क्या होता है, दर्द। और पेन्स मतलब बहुत सारा दर्द, पेन मतलब दर्द, पेन्स बहुत सारा दर्द नहीं, नहीं ध्यान रखे, ये पेन्स क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, प्रयास, क्या हो जाएगा, प्रयास। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे दोस्तों हम अगले एपिसोड में। अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी बातचीत करना चाहूंगा आप सारे दोस्तों से। दोस्तों, आप सारे दोस्त अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई चीजें, लास्ट को मैं ग्रामर भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, इसीलिए मैं अभी थोड़ी डिले कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो मेरी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, पर आप सारे लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर नहीं करते दोस्तों, क्योंकि स्टेट लेवल में ये है अपना इतना अच्छा
जो क्वेश्चन लिखवा दिया ना वो 101% श्योर दोस्त मेरे, ये वादा है आपके एग्जाम में वो छपेगा तो छपेगा ही, कोई नहीं रोक सकता उसे। इसीलिए दोस्त मेरे अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त एलडीसी की तैयारी कर रहा है, स्टेनो की तैयारी कर रहा है या स्टेट के सीईटी की तैयारी कर रहा है दोस्त मेरे, बीएसटीसी का हो, पीटीटी का हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट का बच्चा हो, उन तक अपने इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्त। इसके अलावा एसएससी के रिगार्डिंग मेरा कोई दोस्त है यहाँ, तो उसके लिए ये 1 से 2 स्लाइड जो स्पेशली केवल और केवल स्टेनो और एलडीसी के लिए, बाकी जितनी भी स्लाइड है मैंने उन सारे दोस्तों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी के रिगार्डिंग अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। और एसएससी वाले दोस्तों के लिए भी एक गुड न्यूज बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी दोस्त मेरे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक दोस्त मेरे टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।